नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 22 सितंबर। तो चलिए 22 सितंबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहली खबर है, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी पंजाब में। क्या है? 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। तो यह पंजाब में आयोजित की गई थी और इसको जीता किसने? पंजाब जीता और हारा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना? तो इसमें विजेता पंजाब रहा और उप विजेता उत्तर प्रदेश रहा। इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया गया? 21 सितंबर को। ठीक है ना? इसकी थीम क्या है? शांति की संस्कृति विकसित करना। ठीक है ना? देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 21 सितंबर को मनाया गया और इसकी थीम है शांति की संस्कृति को विकसित करना। ठीक, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू किया है? तो वह महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है ना? ये स्टार्टअप है, स्टार्ट रूप लिखा गया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू किया है? तो यह महाराष्ट्र ने किया है। याद रखिएगा, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। ठीक है ना? चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है? तो वह अमरावती है। ठीक है ना? यह प्रश्न हमने आपको कल भी बताया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखी है? अमरावती में रखी है। ठीक है ना? चलिए पांचवी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो वह राहुल द्रविड़ को बनाया है। ठीक है ना? श्रीराम फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया है। ठीक है ना? चलिए छठवीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। हाल ही में कौन 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो वह होंगे शुभांशु शुक्ला। ठीक है, 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे शुभांशु शुक्ला। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? याद रखिएगा, 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला होंगे। चलिए सातवीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में किसने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है? तो वह अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। यह केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं। यह खबर मैंने कल भी आपको बताया था कि श्वेत क्रांति 2.0 को किसने लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने लॉन्च किया है और यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है ना? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आठवां महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 कहां शुरू किया है? तो यह मुंबई में किया है। देखिए, समुद्र के किनारों को साफ करने के लिए यह अभियान की शुरुआत की गई है। भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान 2024 शुरू किया है मुंबई से। और भूपेंद्र यादव क्या है? यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है ना? चलिए नवे महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह ध्रुवी पटेल ने जीता है। ठीक है, ध्रुवी पटेल ने जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है और यह भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है ना? तो इन्होंने
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। ठीक, चलिए 10वीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में कुमार तुहिन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नीदरलैंड में नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, तो हाल ही में कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में छठा वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है? तो यह डेलावेयर यूएसए में आयोजित हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस बार क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होने वाला था, लेकिन चूंकि अमेरिका में इस समय प्रेसिडेंशियल चुनाव चल रहे हैं, इसलिए जो है जो बाइडेन के आग्रह पर भारत ने इस बार अपने दावे को छोड़ दिया है और इस बार अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन हो रहा है। क्वाड देशों में कौन कौन से शामिल हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, तो ये 4 देशों से मिला जो वो है संगठन है, उसे क्वाड कहते हैं। तो क्वाड शिखर सम्मेलन जो है यह डेलावेयर यूएसए में हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत में होने वाला था और किसी कारणवश यूएसए में आयोजित हो रहा है। ठीक है ना, चलिए 12वां महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में तूफान पुलासन किस देश में आया? तो चाइना में आया। ठीक है ना, तूफान पुलासन किस देश में आया है? तो वह चाइना में आया है। ठीक है ना, तो यह इंपॉर्टेंट है। 13वीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। वर्ष 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो वह केरल ने हासिल किया है। फिर से इस प्रश्न को देखिए, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो वह केरल ने हासिल किया है। ठीक है ना, चलिए 14वीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। मोका विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति से रिकॉर्ड बनाया है। इनका संबंध किस स्थान से है? तो वह है विशाखापत्तनम से। तो मोका विजय कुमार ने जो है बाजरे की कलाकृति से एक रिकॉर्ड बना दिया है और इनका संबंध जो है विशाखापत्तनम से है। यह विशाखापत्तनम के रहने वाले हैं। कौन है? मोका विजय कुमार, और बाजरे की कलाकृति से रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। 15वां महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में किसे FIDE है, हाल ही में किसे फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है मैग्नस कार्लसन पुरुष और जूडिथ पोलगर महिला। यह पुरस्कार जो है शतरंज के क्षेत्र में दिया जाता है। तो फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? मैग्नस कार्लसन पुरुष को और जूडिथ पोलगर महिला को सम्मानित किया गया है। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में भारत के धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वह कांस्य पदक जीता है। ठीक है ना, देखिए हाल ही में भारत के धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। देखिए, धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे यानी 22 सितंबर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। यह तथ्य आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई नई अपडेट हो तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, अगर आप इन तथ्यों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जहां इन तथ्यों की PDF उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इसे ज्वाइन करके इन तथ्यों की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।